सेंसिटिव कंटेंट वायरल हुए जा रहे हैं जो कि देखने लायक कंटेंट नहीं होते हैं। तो उस पे इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो या नहीं। डिजिटल 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 सारे प्लेटफॉर्म्स अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे अपडेट किए जा रहे हैं। 7 नई चीजें जो मार्केट में आई हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है हर तरीके से, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म में कंटेंट क्रिएशन के पार्ट को भी बढ़ाएगी और उसके साथ साथ अगर आपको कोई अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़ावा देगी और उसके साथ साथ आपको एक ओवरव्यू देगा कि किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हम बात करते हैं आज 7 न्यू थिंग्स इन डिजिटल। सबसे पहला जो हम लोगों के लिए सबसे एडवांटेज वाली चीज है वो है इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन फीचर लॉन्च हुआ है। इंस्टाग्राम ने क्या किया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक अलग से कोलैबोरेशन फीचर लॉन्च किया है। जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट क्रिएट करने के साथ साथ हमारे पास ऐड टैग का ऑप्शन आता है। ऐड टैग के बगल में ये ऑप्शन दे रखा है कि ऐड कोलैबोरेशन। तो उसमें कोलैबोरेशन में क्या होगा कि आप कभी भी कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट ही किया, अपना इमेज पोस्ट कर दिया या अपना कोई डिजाइन क्राउजल बना करके या वीडियो बना करके आपने पोस्ट किया। रील्स में भी आप ये चीज कर सकते हैं। ये पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं है, ये जिसका बिजनेस अकाउंट है या कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट है ये सिर्फ उसके लिए है। उसके बाद वहां पे एक फीचर आ गया है कोलैबोरेशन का, जिसमें आप इनवाइट कर सकते हैं जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 200-300 फॉलोअर्स हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं जो 500 फॉलोअर्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप 50,000 फॉलोअर्स वालों को इनविटेशन भेजेंगे तो वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप 400-500 वाले या अपने सेम यूजर को आप अगर इनविटेशन भेजेंगे तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे खोजना है कि कौन से आपके निश से रिलेटेड है और कौन से अलग है, तो उनके लिए एक बेटर टिप्स बताता हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको हैशटैग सर्च करना है, आपको सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाकर के आपको कोई भी हैशटैग यूज करना है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड में मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया मैंने और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स मैंने सर्च कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग टिप्स में मैं गया तो जो रीसेंट का ऑप्शन है, मैं रीसेंट के ऑप्शन में जब जाता हूँ, तो वहां मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मेरे ही तरह तुरंत जिन्होंने कंटेंट अपलोड किया है। तो जो रिसेंट में कंटेंट अपलोड किए रहते हैं उनमें मैक्सिमम में क्या होता है कि फॉलोअर्स कम होते हैं, एंगेजमेंट कम होता है, बट स्टिल उनके पास बहुत अच्छा फॉलोअर्स बेस होता है। 400-500 फॉलोअर्स हैं तो उनके साथ मैं कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ, उनके कमेंट्स में मैसेज करके बोल सकता हूँ, उनको डायरेक्ट इन्विटेशन भी भेज सकता हूँ। लेकिन बेटर ये है कि आप उनको पहले मैसेज कीजिए और उनसे बात कीजिए और उसके बाद उनको इन्विटेशन दीजिए। उसके बाद होगा क्या, उससे होगा ये कि उसमें दोनों में आपने कोई पोस्ट पब्लिश किया या रील पब्लिश किया, अपना एक वीडियो बनाया। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया और उसमें उनको कोलैबोरेशन के लिए इनविटेशन भेज दिया। अब उनको जैसे हम इनवाइट करते हैं, अगर उन्होंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो उनके प्रोफाइल पे भी मेरा वो पोस्ट दिखेगा। और जिससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के नाम ऊपर में हमारी प्रोफाइल पे भी और उनकी प्रोफाइल में भी दिखेगा। जिससे क्या होगा कि लोग इंटरेस्ट जगेगा लोगों के अंदर और लोग क्लिक करके देखेंगे कि क्या है ये। और उस तरह का अगर आपका कंटेंट भी रहेगा तो लोग ऑब्वियसली आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर आप उनको अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, इसको हम लोग सभी लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज जो डिजिटल वर्ल्ड में आई है वो है ट्विटर ने एक टेस्टिंग की है। ट्विटर क्या कर रहा है कि एक डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कमेंट के रिप्लाईज में। मतलब कि आप कुछ भी अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आपके यूजर्स को, जो आपके यूजर है उनको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। लेकिन उसमें ये फायदा है कि वो डाउनलोड का ऑप्शन जो रहेगा वो सिर्फ हमें दिखेगा। ये सेम एज क्वेरा की तरह है, वो टेस्टिंग करके देख रहा है ट्विटर कि ये परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। मुझे लगता है कि ट्विटर पे इस तरह का ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ट्विटर पे ऑडियंस थोड़ी सी अलग टाइप की है और कोरा पे इस तरह का चीज है जिसपे लोग डाउनलोड और अपलोड करके चीजों को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हालांकि उस ट्विटर ने ये भी कहा है उसके साथ साथ कि कोई रैंकिंग में चेंजेस नहीं आएंगे, कमेंट के जो एल्गोरिथम है वो रैंकिंग में ऊपर नीचे नहीं आएंगे, वो सिर्फ यूजर को दिखेगा। अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है और वो ये भी बोल रहे हैं कि डाउनलोड का मतलब ये निगेटिव साइन नहीं है। तो उनका कुछ सोचना अलग तरीके से है, मे भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्क नहीं करेगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि गूगल ने क्या किया है कि एक टेस्टिंग लॉन्च किया है जिसमें वो गूगल मैप्स का लोकेशन दिखा रहा है गूगल पर। जब भी कोई सर्च करता है गूगल पर कि रेस्टोरेंट नियर मी या डॉक्टर नियर मी, कुछ भी सर्च करता है, तो वहाँ पे एक उन्होंने टेस्टिंग के लिए वो अपना मैप्स का ऑप्शन दिखा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को और भी अलग अलग जितने लोग हैं वहाँ पे, जितने रेस्टोरेंट्स हैं आसपास में, उन सब की लोकेशन एक जगह पे उनको दिखाएंगे। लैपटॉप में ये राइट साइड में आता है और मोबाइल स्क्रीन में ये टॉप पे दिखाता है। तो इस तरह का फीचर गूगल टेस्टिंग कर रहा है। अब देखिए क्या होता है। चौथी चीज जो इंस्टाग्राम पर आई है वो है कि अपने कंटेंट को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकोगे, और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट चीज न्यू थिंग्स आई है डिजिटल में, क्योंकि आज की डेट में हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि कई चीजें हैं जो बेकार चीजें, बेकार सेंसिटिव कंटेंट वायरल हुए जा रहे हैं, जो कि देखने लायक कंटेंट नहीं होते हैं। तो उस पर इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। मैं सबसे रिकमेंड करता हूं कि इस तरह के थर्ड ऑप्शन को पे चूज करिए, ताकि आपको ये कंटेंट मिनिमाइज हो सके, मिनिमम कर सके। फिर भी देखिए यहाँ इंस्टाग्राम ने नो ऑप्शन नहीं अवेलेबल किया है, उसने मिनिमम दिखाया है, ताकि वो जितना थोड़ा ज़्यादा एब्यूसिव और उस तरह का कंटेंट होगा, सेंसिटिव कंटेंट होगा, तो वो आप तक नहीं पहुँचाएगा। ये अच्छा फीचर लगा है मुझे, वन ऑफ द बेस्ट। पांचवी चीज जो गूगल ने किया है वो एएमपी का साइन हटा दिया है। यानी एएमपी मीन्स एसोलेटेड मोबाइल पेजेस, जिसमें क्या होता था कि आप मोबाइल से अगर कुछ भी सर्च करते थे तो वहाँ पे कई सारे ब्लॉग्स में आपको एएमपी का साइन दिखता था यहाँ पे। तो एएमपी का साइन उसने हटा दिया है, और उसने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मे बी कई सारे और भी ब्लॉगर्स थे जिन्होंने अपने साइट पे एएमपी इंक्लूड नहीं कर रखा था, तो वो सीटीआर उनका लो कर देता था, बल्कि उनका कंटेंट और अच्छा होता था उसके बावजूद। तो इसलिए शायद गूगल ने ये चेंजेस किए हैं। 6, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पेज रैंक कर जाता है तो अब आपको उसका सीक्रेट पता चल जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर हमारा पेज कोई वेबसाइट के टॉप में रैंक कर जाता था तो कई बार हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि किस वजह से, क्या एग्जैक्ट रीजन था, क्या ऐसा कीवर्ड का रीजन था, या कंटेंट स्ट्रेटजी थी, या इन्फोग्राफिक्स की वजह से, किसकी वजह से वो पेज हमारा हाई रैंक हुआ गूगल में। तो अब गूगल हम लोगों को ये चीज बताने वाला है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने की हैं इस पेज पे जिसकी वजह से ये पेज रैंक किया है, ताकि वही सिमिलर चीजें आप दूसरे पेज पे करके और अपने दूसरे पेजेस को भी रैंक कर सको गूगल में। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है कि आपको इंस्टाग्राम पर अगर कोई और लैंग्वेज में कोई भी कंटेंट दिखता है इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि इंस्टाग्राम स्टोरी में एक नया ऑप्शन दे दिया है आपको, जहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन रहेगा टैप हियर। वहाँ टैप पे आप क्लिक करोगे तो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकोगे, तो आप दूसरी लैंग्वेज को, फिलीपींस की लैंग्वेज को भी और अदर किसी कंट्री की लैंग्वेज को भी आप आसानी से अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको देख सकोगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसने अपने स्टोरी पे क्या पोस्ट कर रखा है। तो ये उसने इसलिए किया है ताकि वो और लोगों तक, इंस्टाग्राम लोगों तक पहुंच सके, हर कंट्री के लोगों को हर कंट्री से कनेक्ट कर सके। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर लाया है उसने। ये थी कुछ 7 न्यू थिंग्स इन डिजिटल वर्ल्ड। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको 1 by 1 आपको आंसर कर। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए।